तो इधर उधर की न बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की न बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। लोकतंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी, ये तमाम नाम आवाम की नुमाइंदगी करने वाली हुकूमत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जमहूरियत में जब नेता ही खुद को बादशाह वक्त समझने लगता है, जब जनता का नुमाइंदा ही अपनी कुर्सी को तख्त ताज समझ बैठता है, तो सवाल है कि हमने एक नेता चुना है या फिर एक राजा, जिसके मुंह से निकला है शब्द ही कानून है, जिसके बोले गए अल्फाज ही उसके निजाम हैं, जिसकी नजर में वोट देने वाले लोग सिर्फ वोटर हैं। तो सवाल है कि आपने जिसके कंधे पर लोकतंत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या वो देश की जनता के पैसों पर मौज काटने के लिए कुर्सी पर बैठा है? क्या उसकी नजर में इंसान इंसान नहीं है? अगर लोकतंत्र में एक नेता ही खुद को बादशाह वक्त समझने लगेगा, तो फिर किस बात का लोकतंत्र और किस बात की जमहूरियत, जिसमें जनता की अहमियत कुछ भी नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद को चाहे जितना ही प्रचार मंत्री होने से इनकार करते रहे, लेकिन हकीकत तो यही है कि वैक्सीन के नाम पर खुद का चेहरा चमकाने वाले हमारे मोदी जी ने देश की जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा किया। इस बात का दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद केंद्र की मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में कहा है। उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई एक चुनी हुई सरकार अपने ही लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? जिस टीके के नाम पर सरकार ने लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की, जिस टीके के नाम पर जनता से वोट मांगे, जिस टीके के नाम पर जनता को चार दीवारी में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया, अब देश की सबसे बड़ी अदालत में मोदी सरकार कह रही है कि वैक्सीन लगाना कोई कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। यानी वैक्सीन लगाने के लिए सरकार जनता को मजबूर नहीं कर सकती। तो ऐसे में सवाल है कि शॉपिंग मॉल जाने के लिए, दूसरे स्थान पर जाने के लिए और हवाई सफर करने के लिए वैक्सीन लगाने के लिए किसने मजबूर किया था? क्या भारत में वैक्सीन लगाने के लिए नवाज शरीफ ने मजबूर किया था या फिर किम जोंग उन ने? लेकिन बात सिर्फ वैक्सीन लगाने के कानूनी मजबूरी तक ही सीमित नहीं है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वैक्सीन लगाने से अगर किसी को खतरा पेश आता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन किसी थर्ड पार्टी ने बनाया है। तो ऐसे में सवाल है कि अगर वैक्सीन किसी और ने बनाया है और इससे होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो फिर सरकारी एजेंसियों ने घूम घूम कर वैक्सीन क्यों लगाई? हर किसी को वैक्सीन लगाने के लिए क्यों कहा गया? मोदी जी ने आखिर अपनी फोटो लगाने के बजाय वैक्सीन सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं लिख दिया कि अगर इस वैक्सीन को लगाने से आपकी मौत हो जाती है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, वैक्सीन आपने खुद लगवाया, आप खुद जिम्मेदार माने जाएंगे? क्या मोदी सरकार ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर इस बात को लिखा कि वैक्सीन की वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? अगर वैक्सीन को लेकर के मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नजर आने वाली फोटो क्या बाबर की है या फिर अकबर हुमायूं की? क्या वैक्सीन पर नजर आने वाली तस्वीर नेहरू की है या फिर इंदिरा गांधी की? ये बात भारत सरकार को बतानी चाहिए। जनता के टैक्स से चलने वाली सरकार ने थैंक यू मोदी जी और थैंक यू मोदी जी के नाम पर जो बड़े बड़े पोस्टर विज्ञापन लगवाए, क्या उस तस्वीर में बराक ओबामा नजर आ रहे थे या फिर डोनाल्ड ट्रंप? सवाल यह भी उठता है कि मोदी जी के जिस चेहरे को चमकाने के लिए 18 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, क्या वो पैसे श्रीलंका से आए थे? क्या वो पैसे अमेरिका वालों ने अदा किए थे या फिर भारत के टैक्स पेयर का पैसा था? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 लड़कियों के वैक्सीन लगाने से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि वैक्सीन प्रोग्राम के तहत लगाए जा रहे थे। टीका थर्ड पार्टी ने तैयार किए हैं, हमारे अलावा दूसरे देशों ने भी इसका रेगुलेटरी रिव्यू किया है। सरकार का कहना है कि 1-2 मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना कानूनी तौर पर जायज नहीं है। सरकार का कहना है कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो कि ये साबित करे कि इस तरह की मौत के लिए वो जिम्मेदार है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हलफनामे में कहा है कि वैक्सीन लेने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, कोई भी इसे अपनी इच्छा से ले सकता है। केंद्र का कहना था कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी जगहों पर काउंसलिंग सेंटर भी हैं। अगर किसी को टीका लगाने में हिचक है तो वहां जाकर सलाह भी ले सकता है। वैक्सीन को पूरी एहतियात के साथ तैयार किया गया है। सरकार ने अपने स्तर पर जांच परख के बाद ही वैक्सीन को मान्यता दी है।
केंद्र सरकार का कहना है कि हमें दोनों लड़कियों की मौत का दुख है, लेकिन इस तरह के मामले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि अगर किसी को वैक्सीन से परेशानी होती है तो वो अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल आजाद है। दरअसल 19 और 20 साल की 2 लड़कियों की वैक्सीन लगाने से मौत के बाद उसके पिता का कहना था कि कोविशील्ड की वैक्सीन लेने की वजह से दोनों की जान चली गई। उन्होंने मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की थी। पिता ने मुआवजे को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से जवाब तलब किया था, जिसके बाद केंद्र ने अपना हलफनामा दाखिल कर यह जवाब दिया। लेकिन सवाल है कि अगर मोदी सरकार थर्ड पार्टी से हासिल किए गए वैक्सीन को जांचने परखने के बाद तैयार किया है तो फिर मौत की जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं लेती? जब सरकार की पारखी नजरों से वैक्सीन को परख लिया गया है तो फिर थर्ड पार्टी का हवाला देकर आखिर मोदी सरकार क्यों भाग रही है? चाहे मौत एक आदमी का हो या फिर 1000, किसी भी शख्स की मौत के लिए सीधे तौर पर हुकूमत को ही जिम्मेदार माना जाएगा। क्या किसी भी इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? अगर सरकार वैक्सीन से होने वाली मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन है? मोदी सरकार को इस बारे में बिल्कुल बताना चाहिए। मोदी सरकार ने इसी वैक्सीन को लगाने के लिए भाजपा शासित कई राज्यों में जमकर थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगवाए थे। मतलब अगर जनता ने मोदी जी को थैंक यू नहीं किया तो फिर हमारे मोदी जी खुद से ही खुद को थैंक यू बुलवा लेंगे। पीएम मोदी का चेहरा चमकाने के लिए मोदी सरकार ने 18 करोड़ से ज्यादा की रकम को खर्च कर दिया। अभी हाल ही में बीबीसी ने खुलासा किया कि थैंक यू मोदी जी विज्ञापन पर गुजरात समेत बीजेपी शासित राज्यों ने 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे खर्च किए। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए लगाए गए विज्ञापन पर कुल 18 करोड़ 3,89,252 रुपए खर्च किए गए, जिसमें गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने करोड़ों रुपए खर्च किए। जानकारों का मानना है कि इन विज्ञापनों का मकसद किसी राजनीतिक हस्ती की छवि को बढ़ावा देना है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? हालांकि सरकार ने अपने विज्ञापनों में वैक्सीन को मुफ्त बताकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन मुफ्त तो साहब कुछ भी नहीं है। सबकी पगार तो जनता की जेब से ही आती है, चाहे मोदी जी हो चाहे दूसरा कोई और नेता। ठूस ठूस कर 56 भोग खाने वाले नेताओं के पेट में जाने वाला निवाला भी जनता की जेब से आता है। चैन से चादर तानकर सोने वालों की चादर भी जनता के जेब से आती है। जनता के जेब से जब पूरी की पूरी सरकार ही चल रही है तो फिर इनको किस बात का गुरूर? बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।